नमस्कार। पहला मेयर पहाड़ मेरे पछाण कार्यक्रम में सबू श्रोताओं सबू दर्शकों बहुत बहुत स्वागत छू, अभिनंदन छू। हम हर बार यह कार्यक्रम में कुछ खास मेहमानों जगह खास अपन पौणु जगह बातचीत करनू और यह बातचीत में हम उत्तराखंड संस्कृति वहाँ भाषा वहाँ परिवेश वहाँ तमाम सरोकारों जगह बात करनू। तो हम हर बार में यह हमार 40वीं कड़ी छू जब मैं एल तक हमार कोई पहाड़ा अलग अलग विषयों में काम करनी अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट काम करनी लोगों इमा आप साक्षात्कार दे हमारे बातचीत करी हमको उन माध्यम में बहुत सारा चीज जानने समझने मौका मिलो उन अनुभव लाभपुर हम उत्तराखंड के जानने और उत्तराखंड नई पीढ़ी को समझाना लीजिए यह कार्यक्रम बहुत सार्थक दिशा में जानो। और आज हमारे बीच में जो हमारा पौण छी जो हमारे मेहमान छी वो बहुत खास व्यक्तित्व छी प्रोफेसर पीसी जोशी जो दिल्ली प्रतिष्ठित जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा देश विदेश वी कार्यवाहक कुलपति छी। हम सब लोगों जी बहुत सौभाग्य बात छू हमारे जी बहुत गर्व बात छू कि देशा बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों में हमारे लोग अपन सेवा देनी और उन्होंने हम सम्मान और हम स्वाभिमान को बढ़ाना काम ल करो। मैं प्रोफेसर पीसी जोशी बहुत बहुत स्वागत करनू मेयर पछाण मेयर पहाड़ कार्यक्रम में कि आप बहुत महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दे तो व्यस्त कार्यक्रम में बाद ले और जबकि आप उपा जिम्मेदारी ले बहुत छी उपा काम ले बहुत सारा छी और जब बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप कार्यभार संभालो तब बेटी कामों विस्तार ले है भी फलक ले बहुत ज्यादा है जी ये तो आप समय निकालना जी बहुत बहुत आभार और आप स्वागत छू यह कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। यह भी पहली कि मैं प्रोफेसर जोशी जगह अगिल बात करूं उन्हें बारे में जानूं वो हमको आप अनुभव साझा कराऊं वो हमको अपन विद्वताल और अपन पूरा कामक जो काम जीवन भर करो वो हमको मार्गदर्शन करा लियो। पहली मैं बहुत संक्षिप्त में प्रोफेसर जोशी बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ। प्रोफेसर जोशी हमारा अलमड़ जनपदा का एक मनान क्षेत्र छो मनानो मतलब है कोसी नदी किनार बेटी हम आपकी जब है सोमेश्वर बेटी और मल कौशाणी बेटी तो कुछ तक हमारा एक रस्त है जब वे उनर गाँव है खैराकोट में जहाँ उनर जन्म हो 1956 में वहाँ पे लिबेर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपन बना मानव विज्ञान में जहाँ हम अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी को नहीं आप जो हमारा प्रोफेसर जोशी छी जब अपन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने बाद उन्होंने बीएससी एमएससी एमफिल पीएचडी सब दिल्ली विश्वविद्यालय में करो और यह समय 1975 बेटी 1985 तक छी जो उन्होंने उच्च शिक्षा अपन उन्होंने करी वी बाद जोशी बंगलौर में जर्मनी में और बेल्जियम में उन्होंने कतु एडवांस कोर्स मानव विज्ञान में करी उन्होंने जूनियर फेलोशिप जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बेटी ले और गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1985 बेटी 1989 तक उन्होंने अपन सेवा दे और भी बाद 1989 बेटी 1997 तक रीडर रूप में उन्होंने अपन सेवा दे मतलब एक किस्म 1985 में लेके 1997 तक वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रूप में और रीडर रूप में मानव विज्ञान विभाग में रही। वी बाद दिल्ली में आई या मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और एडवांस एलाइड साइंस में तो 1997 में 2003 तक वो एसोसिएट प्रोफेसर रूप में अपन सेवा दे और यह संस्थान हमारे देश जानी मानी मानव शास्त्र में मानव विज्ञान में सब मानी जानी संस्थान छी। डॉक्टर सैफुल पैजे विवाद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर छी 2000 दिल्ली विश्वविद्यालय 2003 बेटी आज तक और एक यह सफर तो उन्होंने अपने एक जीवनों है पहले उन्होंने एल डॉक्टर साहब लगभग 40 संस्थान या जना सलाहकार बोर्ड में छी 8 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं जगह वो जुड़ी हुई थी 10 किताब उन्होंने लिखी 14 यश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ताजुनर छी और उन्होंने लगभग 100 ज्यादा रिसर्च आर्टिकल लिखी। भारत सरकार जी 6 महत्वपूर्ण रिपोर्ट ले बनाई 14 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोसीडिंग में उन्होंने काम करो और लगभग 39 बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार उनको प्राप्त ही। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण गोष्ठी अपन विषय उन्होंने 17 ज्यादा आयोजन करो एलपुर भारत और दुनिया 6
बहुत महत्वपूर्ण संस्थान थी जनर उ सदस्य थी। तो यह ए मोटा मोटी प्रोफेसर जोशजू के एक परिचय छु जो मी अपन हिसाब आप लोगों को बतौनी, लेकिन जब हम ये बातचीत कर लो तो यह विस्तार प्रोफेसर साहब खुद कराल और बताल हमको कि यह पूरी जो यात्रा खैरा कोट बेटी लिबे दिल्ली तक एक छु और दिल्ली बेटी अंतर्राष्ट्रीय जो पटल छु जमो नूल अपन आभा और अपन पूरी योग्यता जो परिचय दे उ कशी हो, और ताकि हमको ले जानना मौका मिलो और हमारे नई पीढ़ी के लिए एक रस्त मिलो कि हम अपन संघर्ष अपन रस्त कशी हम तैयार करनू। तो एक बार पुनः मैं प्रोफेसर जोशी बहुत बहुत आभार व्यक्त करनू और उन्हें स्वागत करनू अपन यह कार्यक्रम में। जोशी जो मिल ये बहुत शॉर्ट में अभी में जेले कसर रोल जेले कमी छू सब आपू पूर करला, और यह एक सामान्य बात थी कि आपू परिचय करोना जी के लिए कि आपू परिचय बहुत फलक बहुत व्यापक छू को मी एक सीमा में फ्रेम में धर नहीं सकन। पहले मैं आपकी शुरू कर लूँ कि पहले हमको यह बताओ कि अपन गोंगाड़ो बारम अपन परिवारों बारम अपन परिवेशों बारम जो शुरुआती दौर में जब तो प्रारंभिक शिक्षा है ली जब गाँव में रहने और आप परिवारों बारम आप गोंगाड़ बारम जरा और अपन प्रारंभिक शिक्षा बारम जरा हमको बताइए। मैं एक बहुत साधारण परिवार को बिलोंग करनू और मेरा जन्म मेरा सौभाग्य छू कि मेरा जन्म पहाड़ में हो और मेरा अच्छी भली भांति याद छू मेरा बचपन छू उसी तो मैं ज्यादा टाइम तक नहीं रही, बट जो मैं बुला सकूँ या बिकॉज कि मेरा बचपन में भी तो ये लीजिए मैं पहाड़ी बुला सकूँ और समझ तो ऑफ कोर्स बिल्कुल समझ सकूँ ना। मैं एक बहुत साधारण परिवार जसमील को खरकोट में बहुत साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हो। मेरे बाप वहाँ पे दिल्ली न गया छी, जैसे कि आपको पता आजादी बाद सब पुरुष जो है पहाड़ बेटी को बिहार अपना नौकरी लीजिए, बिल्कुल पहाड़ में यदु सुविधा नहीं भाई। पर मैं गांव में रहूँ और मेरे को याद छू कि हमारे खेत बाड़ी और मडू खान लेसू रोटी खान और ये सब तो घात और डुबुक और चौ ये सब खाते हुए हमने मुझे बहुत बचपन याद भाई हो। पर मेरे जो पढ़ाई लिखाई थी वो गांव में नहीं है, बिकॉज मैं 5 साल है बेर जब नान छी 4 साल और कुछ महीना तब मैं दिल्ली आ गया। अच्छा। और दिल्ली में हाँ, क्योंकि मेरे बाप वहाँ एक बिजली विभाग में काम कर छी और साधारण परिवार भाई, साधारण कह सकनी कि लोअर मिडिल क्लास हमारे घर भाई और बहुत संघर्ष जीवन भाई, ये नहीं कह सकन कि हम बहुत भल छी। पर मेरे जो बाप छन और मेरे जो ईद छन उन्हें बहुत मैं समझनू कि गुण भाई उनमें। मेरे बाप जो छन वो बहुत मेहनती बहुत हार्ड वर्किंग और मैं समझनू कि हार्ड वर्क मिल अपन बाप दे सीखो। और जो मेरी मैं छी वो तो बहुत अंग्रेजी में एक शब्द हो मैं नहीं जानू पहाड़ में क्या नहीं, जनरस बोलनी, जनरस। हमेशा जो हाँ जनरस ना जो कि हमेशा लोगों को देने के लिए तैयार रहे, तो मेरी इज यस भाई। तो ये जो दो गुण छन हार्ड वर्क और जनरसिटी जो मिला अपन मैं और बाप दे सीखो मैं समझनू। और यह मेरी जिंदगी भर मेरे लिए रहो। मैं एक चीज में कर सकूं कि आदमी अगर मेहनत कर सकछो तो वो मेहनत हमेशा वही काम है। और मैं एक उदाहरण छू कि मैं तो बहुत कह सकनी कि बहुत साधारण परिवार में मेरा जन्म हो और बहुत साधारण स्कूल में मैं गऊ। मैं कोई पब्लिक स्कूल में जो गऊ जो अपन 6 स्कूल हो ना, 6 फीस होती जो मेरे सर जो चू मेरे यहाँ हायर सेकेंडरी तक मेरे यसे स्कूल में है जब कि हिंदी में अंग्रेजी ले हिंदी में पढ़ाई जासी। तो चुनौतियों बटी को मैं अगर मैं यहाँ तक पहुंचू तो मैं समझ लू कि ये लीजिए जो हम ऑफ कोर्स ये कह सकता कि मेरे भाग्य ले भाई, बट मेहनत मैं समझ लू मेहनत और तो नई चुनौती भाई उनको सामन करने सामर्थ ये दो चीज जो है मेरे बहुत काम आई। तो अब मैं तो ये मैं समझ लू कि जैसे मेरे जो जर्नी है बहुत साधारण बत्ती को अब यहाँ तक अब देखना अच्छा कि मैं अब कार्यवाहिक कुलपति बन गूं जो कि मैं समझ लू कि ना वो बेटी कब आया को गाँव बेटी कब आया। मैं समझ लू कि जब यो चीन लड़ाई है पहले अगौची में यहाँ दिल्ली। अच्छा 62 पहले क्योंकि जब चीन लड़ाई थी तो मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ी एक प्राइमरी स्कूल में। और मेरे को याद छू कि हम उनले
10-10 डबल सबूत दिए वहां ना, तो चीने लड़ाई में अच्छा। सब स्कूल ओ बेटी को हाँ डबल इकट्ठे कर गई। तो उनको हाँ। भले मेरे को अच्छी याद छू चीने लड़ाई, और गाँव ले याद हो, ऐसी बात नहीं है गाँव में याद ना नहीं छू मुझे, गाँव गौनु ले बने के याद। याद, गौनु बने के याद है नंचिनाक जब आया हुए पहली मतलब 56 बेटे 62 20 में जब तुम नंची ने छिया तो के याद कोई बात। बहुत याद छू मेरे को, यस याद छू कि भाई नानतीनों जैसे जैसे हम नानतीन बटी को देखनू, और नानतीन ज्यादातर तो श्रेणियों दगड़ी रोनी नो, तो बिल्कुल। मिल देखो कि पहाड़ में जो श्रेणियां छन वो ये कठिन जीवन है, बाद ले कसी अपन मनोरंजन करनी, कसी बात करनी, कसी लाइक जो गांव मैस होनी या बुढ़ होनी उन्हें कसी मजाक बड़े बड़े अपन अपन जीवन बितानी। तो मिल देखो कि हमारे जो पहाड़ है श्रेणी छन वो बहुते फ्रैंक होनी, फ्रैंक, और बहुते मैं समझ लो कि जिंदा दिल होनी अपन में। मिल मिल मेरे जो बचपन छू वो सैनियों दगड़े भी तो, क्योंकि नानती तो मैं दगड़ और काखी दगड़ येनु दगड़ ही रहनी। तो मैं जानू कि वहाँ जो गांव छी, गांव में कस जीवन हो, और यद्यपि जीवन तो बहुत ज्यादा उले हो, कठिन हो वहाँ, बट एज ए एक चाइल्ड होने, एक नामतीन होने नाते मेरे को तो वो एक बहुत सुखद याद छन सारी। अच्छा मेले जी वो बहुत मैं समझ बहुत स्वर्णिम काल भय मेर, जब जब न के चिंता नहीं सी, कुछ सी खेल नहीं भय, अब जब भूख लगी खा ली और यस कर ली ना, अपन खेल लिया यो कर ली। तो ये तो याद मेरे को गांव छू। और अच्छा। और पे दिल्ली बेलो औरजाल रहे गांव में, जब दिल्ली आया पे विवाह औरजाल रहे गांव में। हाँ गांव में औरजाल रहो, और कब है आपको तो पता छू जब दिल्ली में लोग अग्रोनी गांव में पूजा जागर लीजिए जान पड़ो पड़े, तो मेरे को याद छू हम बहुते बार ने गांव में जाची, और फिर कब है एक छल पूजनी ना, अपन अपन माकोट में छल जो पूछनी, तो याद छू मैं ले गए छल पूजन लीजिए अपन माकोट, तो वहाँ छल पूजो सब वो सब याद है। वो हमें थात ले है पे, वो हमें थात है, वो थात बची रोन से ने, वो थात बची रोन से ने, जब तक वो थात बची रही तब तक गाँव में झूल हम, जब तक हमारे थान बची रोल, जब तक हमारे दफ्त बची रोल। वो तो अच्छा। तो दिल्ली में जब बाबू दगर आया पे जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह में कुछ जरा सा शुरुआत में बहुत है ऑर्डिनरी सामान्य स्कूल भाई, और मिल काफी स्कूल चेंज बदली ना, बदली ये लीजिए कि हम अगर घर ले बदलते रहो छी, तो पहले हम लोग वहाँ कहीं रहो छी, वहाँ दरियागंज पास रहो छी, वही बात फिर यहाँ सीलमपुर आओ, फिर बाबरपुर आओ, ये कर पे हमारे घर बदलती रहो, तो स्कूल ले बदलते रहो। तो मेरे एक बटी को 3 तक एक स्कूल में छी, 4 बटी को 4 एक स्कूल में, 5 तक दूसरे स्कूल में, और 6 बटी को 8 तीसरे स्कूल में, और 9 बटी को 11 चौथ स्कूल में। यस कर पे मेरे स्कूल बदलते रहूं, पर मैं समझ लूं कि मैं बचपन बटी को थोड़ा सा प्रतिभावान तो छी, क्लास में टॉप कर जाची। जोले भाई हाँ, जोले भाई मैं टॉप तो कर जाची क्लास में। तो यह तो थी जो मैं अंदर शायद प्रतिभा थोड़ी बहुत थी, उसी में बहुत ब्रिलियंट नहीं। आजकल तो 100% मार्क्स ले आने नानतीन, तो उस जमाने में तो उस जमाने में 60% ले बहुत होची। फर्स्ट है गुड सेकंड डिवीजन ले कोई है, जय 55% मार्क आया, गुड सेकंड डिवीजन हो गई वो दूसरा समय हो। जब मैं स्कूल में छी, दो चीज जो छी मैं याद करना चाहूँ। जब मैं स्कूल में छी तो मैं जब 5 बटी को 8 तक छी, तो मैं स्काउट में छी। अच्छा, भारतीय स्काउट एंड गाइड ना, तो मैं स्काउट, तो स्काउट में मेरे को बहुत कुछ मैं समझ लो कि सीखना मौका मिला स्काउट में रहते हुए। ये बात जब मैं दूसरे स्कूल में आऊँ 9 बटी को 11 तक, उम्मीद में एनसीसी में छी। अच्छा, तो एनसीसी और स्काउट मैं समझ लूं कि एनसीसी और स्काउट ले जो हमारे छात्र होनी, उनर प्रतिभा और उनर जो पर्सनालिटी विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका छी। बिल्कुल। तो मेरे सौभाग्य छी कि एक 1971 में जो प्राइम मिनिस्टर रैली है दिल्ली में, एक प्राइम मिनिस्टर रैली एनसीसी वाला जी, मिल पार्टिसिपेट में करो। अच्छा, और
अपना आप में बहुत सौभाग्य बात है बोले वहाँ पार्टिसिपेट करा। डॉक्टर साहब मैं एक बात ये पूछना चाह रही थी कि जस तुम साधारण स्कूल बेटे पढ़ाई करिए साधारण पृष्ठभूमि रहे और ये बात उथिन ना यह हो कि हाई स्कूल कर लियो इंटर कर लियो पे थोड़ा बहुत कहीं नौकरी लग जो कहीं थोड़ा बहुत रोड पानी जुगाड़ है जो वो सामान्य परिवारों लोग ऐसे समझने आए। लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट और ये जो मानव विज्ञान जो सब्जेक्ट इमू रुचि कशी जागने 12वीं बाद या जब आप समझना। अब अगर मैं सच्ची बताऊं तो यस बात नहीं थी जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया एडमिशन लेने लीजी। अच्छा। और मेरे मार्क्स जो हैं 55% बटी 1 मार्क्स कम थी मेरे। अच्छा। तो मेरे को प्री मेडिकल में दाखिल नहीं मिल सकती। हाँ। तो पे मील पूछो पे क्या कर सकूं पे मेरे को बताएगा कि तुम यह सब्जेक्ट ले लियो। तो मेरे को मैं तो ये सब्जेक्ट बारे में क्या जानना नहीं थे। उनको नो ये न्यू सब्जेक्ट ये नई सब्जेक्ट छू और बहुत भल छू। तो मैं गाँव में देखो कि सब्जेक्ट में जो है मानव बारे में पढ़ानी और अलग अलग जगह में जो मानव रोनी उन बारे में पढ़ाना कोशिश करनी मेरे को भल लागो यो। मेरे को लागो कि ये तो ठीक भाई एडवेंचर ले भाई थोड़ा बहुत और नई नई जगह जाना मिलल और थोड़ा मेरे मैं समझ लूँ कि थोड़ा ये मेरे इंटरेस्ट थी। पहली बार थोड़ा इंटरेस्ट थी। तो यद्यपि मिल सब्जेक्ट नाम पहली बार सुनो पर मिल जब सुनो ये मैं क्या कारण पढ़ो मेरे को भल लागो और मैं समझ लूँ कि ये मेरे जो मेरा निर्णय थी वो ठीक थी निर्णय। आज तक मेरे ये भल लागो सब्जेक्ट। अच्छा ये जो बीएससी एमएससी एमफिल पीएचडी सब कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय करना बाद में या 1975 में 1985 तक एक समय आप रहने और लगभग 10-12 सालों समय हुए पे जो पढ़ाई आपुल करी वी बाद ये जर्मनी बेल्जियम बंगलौर सब जगह और जगह आपको गया एक दूसरा किस्म अनुभव हो। लेकिन आपको पहल जो मेरे ख्याल जो सेवा आपुल दे अपन फील्ड में वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1985 में मेरे ख्याल पहल बार आप गे नला वहाँ और विवाद काफी लंबे समय गढ़वाल विश्वविद्यालय में रोचा हुआ। तो यह जो हमारे पहाड़ में अकेले की आपू शिक्षा दिल्ली में रहे और एक अलग किस्म विषय में रहे और गढ़वाल विश्वविद्यालय में एबेर वहाँ जो वातावरण और वो कस्यू टाइप में जब आपू वहाँ प्रोफेसर थिया। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 1972 में आऊँ 72। अच्छा। और 1900 हाँ बीएससी ऑनर्स करने लिए जाऊँ ना मैं वहाँ। तो मील अपन 1972 बटी को 75 तक मिल बीएससी ऑनर्स करो और वी बाद 1975 बटी को 77 तक मिल एमएससी करी वहाँ और वी बाद एमफिल और वी बाद पीएचडी 1950 में पूरी करी। 1950 में मैं जब पीएचडी मेरे थीसिस सबमिटेड थी तो मेरे गढ़वाल विश्वविद्यालय में काम करना मौका मिलो। मैं समझ लो मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मेरे पीएचडी करना पहली है अवार्ड होने पहली है वहाँ जॉब मिल गो। अच्छा। अब मैं और गढ़वाल जो छू हमारे कुमाऊं जैसे छू में ज्यादा फर्क नहीं है। तो वहाँ बहुत एक खबर एक पर वहाँ बहुत चुनौतियां थी। चुनौती ये थी कि जो डिपार्टमेंट जो थी एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट वीक जो पहली वहाँ एक व्यक्ति पढ़ो छी नगो छी लखनऊ और खाली छी डिपार्टमेंट। तो मैं बिल्कुल जीरो बेटी को शुरू करना पड़ाओ और मैं समझ लूँ कि वहाँ अच्छा वहाँ के बात भाई कि वहाँ हिंदी में पढ़ाया जाए। बिल्कुल मेरे लिए भट्टा यह अजीब सी बात यह थी कि जब मिल स्कूल करो साइंस मिल हिंदी में पढ़ी फिर मैं अगर दिल्ली विश्वविद्यालय वहाँ सब अंग्रेजी में थी आप समझ तो जानता। तो मुझे जो है अंग्रेजी सीखनी पड़ी वहाँ। तो 15 साल जब मैं 13-14 साल वहाँ रहूँ तो मैं अंग्रेजी में परफेक्ट बन गया वहाँ मेहनत और भी हार्ड वर्क। पर जब मैं वापस आऊँ वहाँ गढ़वाल में फिर मुझे वो सब चीज हिंदी में पढ़ाना पड़े। मेरे को ज्यादा परेशानी तो नहीं है ये नहीं कह सकते क्योंकि हिंदी तो मेरी मातृभाषा छू परेशानी ज्यादा नहीं रही। पर हिंदी की एक एंथ्रोपोलॉजी में या साइंस में हिंदी एक कमी यह छू कि हिंदी में लोग बाग फिर आगे नहीं जा पान क्योंकि हिंदी में बुक्स नहीं मिलाल जदू बुक्स अंग्रेजी में मिल जाल हिंदी में बुक का अभाव छू। हाँ कम है बुक्स तो आप स्टूडेंट को तो पढ़ सकता पर जब उधर आप स्टूडेंट से ये कहला कि भाई तुले जाके पढ़ ले तो ज्यादातर जो अच्छे लिटरेचर छू अच्छे जो साहित्य छू ये एंथ्रोपोलॉजी वो सारा अंग्रेजी में छू। तो ये मेरे लिए चुनौती थी। पर मैं ऐसा कर अंग्रेजी पढ़ कर हिंदी में बताऊँ अंग्रेजी पढ़ कर हिंदी में बताऊँ और जो ले हिंदी बुक मिल सकती मिल वहाँ अपन करो। तो वहाँ बहुत कह सकूँ कि बहुत चैलेंज मिल जब वहाँ शुरुआत करी गढ़वाल में तो उस साल सिर्फ 2 स्टूडेंट थी मेरे डिपार्टमेंट में
अच्छा। और जब मिल छोड़ो 1997 में, तो हाँ। लगभग 350 स्टूडेंट वहाँ एंथ्रोपोलॉजी में आ गया थी। अच्छा। और हाँ, वो बीएससी में, एमएससी में, पीएचडी में सब फुल फ्लेजेड एक जैसे कोने ना डिपार्टमेंट में, और वहाँ मी बड़े में आओ, और आज मी समझ लूँ कि बहुत बहुत भल डिपार्टमेंट वहाँ एंथ्रोपोलॉजी बढ़ गो। गढ़वाल में जब मी छी, तो अब क्योंकि गढ़वाल में आप तो जान सा कि पर्यावरण लीजिए बहुत काम हो। बहुत काम हो, और बिल्कुल। हाँ, और ये दो पर्सनैलिटी जो आप सब जाने, चंडी प्रसाद भट्ट है भाई, और सुंदरलाल सुनलाल बहुगुणा। बहुगुणा है। हाँ, ये दो तो पर्सनैलिटी जो है विश्व प्रसिद्ध पर्सनैलिटी वहाँ रही, मतलब हाँ, हाँ, उस जमान में थी, आले आजले धन, पर उस हाँ। जमान में वो सब अपन प्राइम में थी, मतलब अपन काम है लीजिए बिल्कुल हम्म, जान जासी। तो हाँ, मेरे एक कुछ अपन जो वहाँ यंग फैकल्टी थी, जो यंग लेक्चरर थी वहाँ, उन्होंने देखा मिल बेर अमूल एक वहाँ एक ग्रुप बना, अभी नाम थी डालियों का दगड़िया। हाँ, डालियों का तगड़िया, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो डालियों का दगड़िया हुआ बना हमूल, और उन्हें स्टूडेंट के इन्वॉल्व करा। हम चाची के हाँ, हमारे हाँ, स्टूडेंट जो है थोड़ा सा जो यहाँ हाँ, क्षेत्र विकास से जुड़े, हाँ, हाँ। और उन स्टूडेंट को लिबेर हम कब उनको चंडी प्रसाद जी कैंप में ले जा छी, चंडी प्रसाद जी को कब हम बुला ले छी, कब सुंदरलाल बहुगुणा जी को बुला के उन्हें लेक्चर उन्हें करा छी, ताकि उन्हें जो ये पर्यावरण प्रेम छू और जो पर्यावरण जो सोच छू उम्मीद थोड़ा सा वो हुई बात। गौरा देवी का हम बुला वहाँ, एक अच्छा। जगत सिंह जंगली भाई वहाँ हाँ, होते बिल्कुल। फेमस, उनको ले अपन यूनिवर्सिटी देके जोड़ो। मैं समझ लूँ कि एंथ्रोपोलॉजी एक पढ़ाने साथ साथ मिल एक काम ये ला करो वहाँ जब है कि कसी हम यूनिवर्सिटी करण, कसी हम अपन सब्जेक्ट करण और दूसरा सब्जेक्ट करण क्षेत्र जगह जोड़ सकनो, ताकि एक जो व्यवहारिक शिक्षा जगह कौन उले स्टूडेंट को मिल सके किताबी शिक्षा दाद हाँ, जगह। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत भल मैं समझ लूँ। भी बाद वहाँ एक थिएटर शुरू हो, हेलो, वहाँ एक हाँ, थिएटर बिल्कुल। शुरू हाँ, हो, वी हाँ, नाम हाँ। से शैल नट। शैल नट, उमिला हाँ, वो मिल हम हाँ, हाँ उमिला श्रीष डोभाल जी। हाँ शीर्ष दोबाल है। श्रीष तो डोभाल वो जी तो हुए, हाँ। हाँ, जब मैं आऊँ तो शैल नट वहाँ चल रही मैं मेरे आने पे पहले शुरू हो गई। तो हम्म। मिल वो मिला पार्टिसिपेट करो, ओ। खूब बढ़ अच्छा। चढ़ फिर। हाँ, उन्हें हाँ, नाटकों मिल भागले ली, और वही हाँ, प्रचार हाँ, प्रसार मेरे लिए बहुत हाँ, मैं समझ हाँ, योगदान थी जब वहाँ वो शैल नट हाँ, ली हाँ, थी। हाँ, तो ये मेरे अपन मैं ये कौन चाहूँ कि जब मैं वहाँ गढ़वाल में छी या दिल्ली में ले मैं छू जब, तो पढ़ाया तो अपन जगह हो मैं तो हमें करना पड़ा रिसर्च और पढ़े, और साथ हाँ, ही हमारा हम मैं समझ कि आस पास परिवेश ले देखण पड़ो, देखण चैं, और हाँ, भी हाँ, बात उस परिवेश में लीजिए कसी अपन स्टूडेंट को उधर जोड़ सको, ताकि उन्हें एक हाँ, व्यवहारिक सोच उत्पन्न हो। यह मेरे प्रयास ही, और मैं समझ लूँ कि हाँ, यह हाँ। ठीक है प्रयास ही मेरा। प्रोफेसर साहब, ये बहुत बड़ी बातचीत शुरू है कि जो पहली तुमुल मुझे डरे दे कि मैं पहाड़ी में कैसी बोलूँ, जो आप तो बड़ी पहाड़ी बलाड़ था बहुत है। ये साक्षात्कार में ये जो बातचीत में बहुत है बड़ी अगिल चल रही है लीजिए के लेके आप जो कुमाऊनी में कमांड छू के हिंदी और अंग्रेजी में कम रहे ये लीजिए मुझे बहुत सुविधा है कि आप जगह बात करना लीजिए। मैं थोड़ी ये जान चाहूँ कि जस्ट अवर गढ़वाल विश्वविद्यालय जो आपण एक अनुभव बताया कि कैसी पर्यावरण दगले और कशी आप परिवेश दगे और कशी शिक्षा दगे हम अपन नानतीना को जोड़ सकनो। तो मैं एक बात थोड़ पे ऊपर बात पे करूँ, लेकिन मैं एक ये बात पूछना चाहूँ कि लेकिन बहुत सारा हमारा जो दगड़ी कमेंट कर रही उनको ज्यादा उत्सुकता यह बात के लिए छू कि एक प्रोफेसर पीसी जोशी हमारा खैराकोट गाँव बेटी लिबे दिल्ली प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कुलपति तक अपने सफर जब करनी, तो अपन पिछाड़ी जब चाहनी तो पिछाड़ी चाण में के चीज देखी के प्रेरणा में और के हमारा संकल्प मोहनी और के हमार भाव के हमार संवेदना भी जगह जुड़ी रहनी जो हमारे यात्रा चली वो यात्रा के अब आज तक के यश अनुभव जो पिछाड़ी में तुम आज तक देखा उनको जरा एक संक्षिप्त में बता दियो जरा कि कशी यात्रा के देखा वी पिछाड़ में जो अलग अलग किस्म ताकत हमारा काम करनी प्रेरणा काम करनी ऊपर जरा बताओ। अभी समझ लो कि सबसे मिल जैसे पहली ले कहो कि मेरे प्रेरणा मेरे मैं और बाप, मेरे ईज और मेरे बावजूद मेरे प्रेरणा भाई मैं सच करो या। और बहुत अच्छा। और मैं बाप ना उसी जैसे हम तो लेक्चर देवे पढ़ानो का लेक्चर देवे तो के नहीं बताने की तुम के कारण छु, पर जो नामतीन होनी वो देखनी वो के करनी कसी व्यवहार छु, कसी वो लोगों तक बात करनी और कसी वो चुनौती सामन करनी उधर नामतीन जो है ग्रास्प करो उधर को खणी मैं समझ लो संस्कार हम संस्कार खानी। तो जैसे मिल कहो कि मेरे बावजूद अगर मेरे वो मिलो कि मेहनत के हैं बहुत मेहनती थी मेरे बावजूद बहुत मेहनती, और अब बहुत उधर कहनी ना कि जगह कहनी आत्म स्वाभिमानी
मेरे बजूल खब्बत चाहे कसले परिस्थिति रही हो कभी तक आगे हाथ नहीं फैलाई मिल खब्बत देखो उनको कि वो कहते के मांगने उन्होंने हमेशा चाहे हमारे पास कम थी पर हमेशा लोगों को दिया उन्होंने लेना लीजिए कब तक मिल नहीं सोचते ये जो चीज छू ये एक बहुत बड़ी मैं समझ लूं कि एक मेरे पास विरासत जो छू और मैं एक जनरोसिटी की बस दी दियो दूसरों को दी दियो जदू दे सकता दी दियो ये जो वही बात जैसी मिल कहो कि जैसी हमार जीवन जब मिल शुरू करो जब मैं बीएससी करने गो तो मिल थोड़ी सोचे थे कि मैं कुलपति बन जाऊं मेरे लिए एक आम जो स्टूडेंट हो मिले सोचो कि क्या क्लर्क बन जाऊं तो मिल जब मैं बीएससी करना चाहिए टाइपिंग ले सीखी कि क्या क्लर्क बन जाऊं तो बहुत भाई हमारे लिए तो हमारे जीवन लिए बहुत भाई और ये तो बात है कि यस परिस्थिति बनती गई ऐसी सुविधा मिलती गई और मैं बापों सहार थी हमारे बौजूल कहो कि तुम जहां तक जान चाहता जहां तक तुम पहुंच चाहता तुम पहुंचो हम तुमको सहायता दूं और उन्होंने हमेशा दी हमको सहायता चाहे अकेले हो सहायता दी तो ये ले एक कारण भाई उसी तो मिल सोचे तो बीएससी कर लो एमएससी कर लो क्लर्क बन जाओ बहुत बात भाई पर जैसे मैं आगे बढ़ते गो धीरे धीरे मेरे को यस टीचर मिली उन्होंने प्रोत्साहन दे फिर मेरे को फेलोशिप मिलना शुरू हो गए तो मैं आगे पढ़ने गऊ और भी बात फिर फिर रिसर्च और फिर जॉब और सब चीज होते चले गए एक के बाद एक चीजें कोई कह नहीं सकते तुम कहाँ जाला कब है चीजें अपन आप एक के बाद एक बढ़ती चली जानी मिल तो यहाँ प्रोफेसर बनने में ये नहीं सोची मैं कुलपति बन जाऊं पर ये परिस्थिति बढ़ती चली गई और मैं आज यहाँ पहुंच गया तो मैं समझ लो कि जो आदमी है ना वो अपने बारे में सोच सकूं कि मैं आगे जा सकूं पर कहाँ जा लू के पत्ते नहीं हो अच्छा ये मतलब चूंकि जो ये यात्रा यह किस्म जो आप लोगों व्यक्तित्व हो जो ये तो बहुत ग्रास रूट पे निकल बहुत मल तक पूजनी तो उन लोगों बीच में अगर काम करते रहो तो ये रास्ते बनते रहो रास्ते मिल जा मतलब अगर मेहनत करो और सब चीज करो एक बहुत सारे लोगों को सवाल आते रोनी आप जा हम अगले बात करते जानी तो हमारे बहुत ज्यादा खास हमारे प्रेरक लक्ष्य और हमको लगातार डॉक्टर प्रभात उप्रेती जी जन पर्यावरण दगले बहुत मतलब रहो जन सामाजिक सरोकारों दगले बहुत मतलब रहो और राजनीति पर उन्हें टिप्पणी आप भाल लेखक ले और उन्होंने एक आपको ये सवाल लोगों करने की आजकल जो देवनी और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति हैगे पढ़ाई कम हैगे कभी उन्होंने एक उदी राखो ने मतलब कोड़ा मतलब ये जो कैंपस में जो राजनीति वगैरह है उनको के हिसाब आपको देखा और क्या वी के छात्रों का जीवन में जैसे एक तरफ हमको उन्होंने कि हमको विश्वविद्यालय में बिहार ले चीजों को देखना चाहिए और हमको अलग अलग किस्म लोगों विचार हो नहीं तो डॉक्टर साहब जब पूछ राखो प्रभात उप्रेती जी कि यह जो कैंपस में राजनीति छू तुम के हिसाब देखा कि ओके कशी होना चाहिए मतलब अब पत्नी या प्रभात उप्रेती जी हुई ना जो जोशी मठ में पढ़ाची में कने तो ये तो जब मैं गढ़वाल में थी तब वो पढ़ाची वहाँ बहुत है अच्छा ना तो यस भाई ना कि राजनीति स्कूल कॉलेजेस में तो हमेशा थी और हमेशा रोल राजनीति का कोई वहां पे निकाल नहीं सकन आप वहाँ छात्र संघ चुनाव ले बंद कर दियो तब ले राजनीति रोल तो राजनीति तो मैं समझ राजनीति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है भाई गढ़वाल में जब थी वहां ले राजनीति तो हर जगह रोल और क्योंकि जो छात्र संघ वोट ले कैच करने में जो हमारे नेता थे उन्हें मदद करनी तो ये लीजिए रहे पर मैं समझ चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे जेएनयू वहाँ लोग राजनीति ले करनी बट एट उस दगड़ी पढ़ी लिखी लोग न जो सिर्फ पढ़ने में अपन ध्यान रखनी रिसर्च करने में ध्यान रखनी दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आज वीक एच इंडेक्स अगर 192 छू हाईएस्ट छू इंडिया में तो वो में लोग काम तो करने अब काम करना यस हो कि कुछ लोग हो ना उनको काम करना नशा हो ये एक लत पड़ जाए काम करने और मैं जानू बहुत तो लोगों को जानू जिनको काम करना लत पड़ जाए अब वो काम नहीं कर रहा उनको चैन नहीं मिला तो रिसर्च करना ये अपना आप में ये तो छी कि पेपर लिख ला तुम के खोज कर लेला पर वीक अपना आप में जो आनंद मिलो लोगों को बहुत ज्यादातर लोग जो यूनिवर्सिटी में छन वो वस छन वी अगर राजनीति ले है अपन जगह पर ठीक बा राजनीति साइड बाय साइड चले पर मैं समझू दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में राजनीति ज्यादा नहीं है तो वहाँ रिसर्च और पढ़ाई लिखाई ज्यादा छो मैं ये समझ
अच्छा डॉक्टर साहब ये बात पर बात है कि एक और कि आपू किले की गढ़वाल विश्वविद्यालय में रहा और एल एक तू महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय कुलपति साहब जहाँ नीति निर्धारण और एक इसमें यह छु कि जहाँ पॉलिसी मेकर वाली भूमिका में हया कि शिक्षा कशी होना चाहिए समाज कशी बनना चाहिए। गढ़वाल विश्वविद्यालय 17 दशक में हमारे अगर पूर्व पहाड़ में हम देखूं तो एक ठूल आंदोलन जो गढ़वाल विश्वविद्यालय हमारा 1917 दशक में चलो और 73 में पहले विश्वविद्यालय बन और गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय द्विलीय आंदोलन लो है ठूल आंदोलन है और हमारा स्वामी मनमथन बे लिबे तमाम लोगों ठूल आंदोलन को चलाए और हम उच्च शिक्षा लीजिए इतन संघर्ष और इतन सब चीज करने बाद अब हमारे गढ़वाल और कुमाऊं जो द्वि ठूल विश्वविद्यालय पहली बन है अब तो आज एक अब अलमाड़ में एक बन हुआ हमें अब और तो मी शोभन सिंह जी ना मैं यह पूछना चाही कि एल हमारे यहाँ जो उच्च शिक्षा स्थिति हमारे उत्तराखंड में छू कैसू और उनको कश होना चाहिए यहाँ जरा थोड़ा सा अच्छा मेरा अपन व्यक्तिगत अनुभव है भाई अमी मेरी ये सौभाग्य थी कि अपन बात करी स्वामी मनमथन है स्वामी मनमथन मैं पर्सनली उनको मिलूं और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उनको गोली मार दी पहले और जब उनर अंतिम संस्कार हो तो मैं शामिल न थी वो बहुत ठुल पर्सनैलिटी थी और मैं समझू कि जो एक आंदोलन हो उच्च शिक्षा लीजिए वो आंदोलन और आप तो जानना कि बीडी भटल गढ़वाल यूनिवर्सिटी बनाई और डीडी पंतल कुमाऊं यूनिवर्सिटी बनाई और दोनों बहुत विजनरी लोग थी और इनर एक विजन थी और मैं समझू कि दोनों जो विश्वविद्यालय थी उन्होंने एक उच्च शिक्षा लीजिए क्रांति तो करी चाहे वो गढ़वाल में करी हो चाहे पहाड़ में चाहे कुमाऊं में करी हो क्रांति करी और वहाँ पढ़ाए हुई जो छात्र छन वो आज बहुत प्रतिष्ठित जगह पर विद्यमान ले छन यस न कि प्रतिष्ठित जगह पर विद्यमान नेतन और प्रतिभावान छात्र वहाँ पे निकलने लग रहे हैं पर एक और भी साथ ही साथ ये बात ठीक चुकी वहाँ राजनीति ले अखाड़ ले बढ़ गई दोनों विश्वविद्यालय वो तो मिल कौन है राजनीति उच्च शिक्षा बटी को अलग नहीं कर सकना और करना नहीं चाहिए तो राजनीति होने चाहिए वहाँ पर एक बात मैं कौन चाहूँ यहाँ कि थोड़ा बहुत चाहे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय हो चाहे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय हो थोड़ा बहुत भाई बते जो आदले हो वहाँ और व्हील में समझ कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन छू जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने पर उसमें थोड़ा फर्क तो पड़ो और कबार भल लोग ले वहाँ आ गई इस बात ने भल लोग ले आई और उन्होंने बहुत भल काम ले करो पर बीच में यस ले मिलावट ले होते रहे व्हील थोड़ा बहुत उस शिक्षा का नुकसान नहीं हो पर ऑन द होल अगर ओवरऑल हम देखनू तो मैं समझनू कि यह एक बहुत क्रांतिकारी कदम थी और बहुत भल चीज थी गढ़वाल लीजिए और कुमाऊं लीजिए और यह उच्च शिक्षा में बहुत सार्थक कार्य यह करो अब आप देख लीजिए चाहे गढ़वाल यूनिवर्सिटी भाई वहाँ पर्टिकुलर बहुत भल लोग निकली कुमाऊं बटी को निकली कुमाऊं पर्टिकुलर लोग जिन्होंने ना केवल कुमाऊं में रहते लोगों ने बहुत भल काम करो और पूरी इंडिया में उन्होंने काम जाने जाओ सराही जाओ तो ये तो कह सकूं कि विल मिक्स एकदम जदू हमारे मिशन मनमथन जैसे लोगों जैसे सोची सी वो लेवल तक नहीं जा सक पर फिर ले मैं समझू यह एक सार्थक कार्य तो कर सार्थक भूमिका यह छू और यह जो है हाँ बहुत फर्क पड़ा और वीका विल कतकुन ठुल शिक्षण संस्थान ला पहाड़ में खुल और अपन हिसाब अलग अलग किस्म के खुलने पे बाद में है और वे पहली हमें पंतनगर विश्वविद्यालय तो पहली ला अपन हिसाब बनी गई विवाद अब हरदार में हमारे वो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ले छू और जगह ले छू तो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट आते रहे पे विल माहौल बन रहा थोड़ा बहुत लेकिन मैं एक चीज जान चाहूँ कि जब हम सब लोग सोची ने कि हमारे उत्तराखंड में सब वे जो पलायन छू या सब ज्यादा लोग जो पहाड़ छोड़नी बहुत पुराना अगर मैं बात करूँ तो आजादी दौर में आजादी आंदोलन दौर में तो हमारे यहाँ पहली लोगों बनारस जान शुरू कर इलाहाबाद जान शुरू कर ये पहले हमारे लाहौर में लोग ज्यादा पढ़ने हैं और तो लाहौर में बहुत लोग पढ़ विवाद पे जे बनारस विश्वविद्यालय में तो हमारे विद्यासागर नौटियाल जी 1956 वहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष रहे हमारे मदन मोहन उपाध्याय जी है गए हमारे हेमचंद्र बहुगुणा है गए नयनदत्त तिवारी जी है गए ये सब लोग और ये पहली गोविंद वल्लभ पंत दौर में और वो दौर में बहुत सारा लोग जो बनारस में एक इसमें पहाड़ बसनी है इलाहाबाद में ले और बनारस में ले दुए जाग हमारे पहाड़ बसनी है जो छात्रों पूर्व और उन पर चेतना काम करो और वो पहाड़ों काम ला वो देशों काम ला
ऊ परिप्रेक्ष्य में यह बात कौन चाणो छी कि जब हम राज्य बनायो तो हम को राज्य बनलो तो हम अपन शिक्षा के लिए ठीक करूल, अपन हम परिवेश के लिए ठीक करूल, आप सरोकार दगा और भर लड़े लड़ूल, यल जी हमूल एक राज्य स्थापना बात करी। और भी बात एक बहुत दुर्भाग्य बात ये छु कि पिछल 20 साल में उत्तराखंड में हमार जो प्राइमरी स्कूल, जो जूनियर हाई स्कूल, जो इंटर कॉलेज ला हमार लोगों बड़ मेहनत साथ बनाई, अपन जमीन ले दी, अपन सब कुछ चंद ले दी। सरकारों उ स्कूलों को भल करने बजाय लगभग 3600 स्कूल बंद करने घोषणा करी। अगर हमें अल्ले 20 पॉलिटेक्निक को बंद करने काम सरकार करो, अल्ले 31 पॉलिटेक्निक क्या हुआ ITI ला बंद करने घोषणा करी। 45 या इंटर कॉलेज और हाई स्कूल छी जनु को बंद करने लिस्ट सरकारों बन रखी। तो मैं यह जान चाहूँ क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में आपको काम छो और तो शिक्षा का बहुत नजदीक जान छा और बहुत जमीनी सच्चाई ला आप देख रखी। तो उत्तराखंड में जो यूं बंद होनी स्कूल, बंद होनी इंस्टीट्यूट और जनूल हमको अखिल बढ़ने का ताकत दे सरकार या जो नीति नियंत्रण छी बजाय उन स्कूलों को भल करना, बंद करना जो काम करनी गैल के कशी इन चीजों को हम एड्रेस कर सकूं कि नहीं क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो यह समझ कि यह अगर बंद होने ना स्कूलों को बंद करना था वो तो ठीक बात नहीं भाई। मैं तो समझ कि कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी गुणवत्ता छू जो ले स्कूल छन या जो ले हमारे पॉलिटेक्निक छन, IIT छन, वो एक उपयोगिता छू बहुत ज्यादा उपयोगिता छू और उनकी गुणवत्ता का हम सुधार करना चाहिए। मैं समझनू कि मेरे को पता छू मिल तो जब अपन PhD करी तो जौनसार में मैं एक बहुत रिमोट गांव में मिल रहा हूँ, 1 साल तक रहा हूँ, बहुत रिमोट छी। वहाँ तो बिजली के नहीं छी और 6 बाजी 5 बाजी अन्यार हो जा छी और वहाँ मिल रहा हूँ। मिल हुआ देखो कसी अस्पताल फंक्शन करनी, कसी स्कूल करनी फंक्शन रिमोट एरियाज में, और वहाँ कदू जरूरत छू जरूरत ये स्कूल शिक्षक और दवा दारू कदू जरूरत छू, मेरे को पता छू कदू जरूरत छू। पर अगर बंद होने ना तो ये तो ठीक बात नहीं भाई, के कारण उन्हें बंद होना लीजिए। साथ ही में देखना कि मेडिकल कॉलेज खुल रही है, नए मेडिकल कॉलेज खुल रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रही है नई, जो पॉलिटेक्निशियन वो इंजीनियरिंग बदल रहा हूँ। पर पत्ने यस या तो यह होने की जो केंद्रीय जगह जैसे श्रीनगर जैसे जंक्शन या अलमाड़ जैसे जंक्शन वहाँ हम बढ़ानू ठुल जाक और जो रिमोट एरिया से वहाँ पे बंद करनू। तो मेरे ख्याल है ना एक बैलेंस होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए कि जो रिमोट क्षेत्र छन वहाँ स्कूलों को हमें ज्यादा ध्यान दे पड़ा, उन्हें गुणवत्ता बढ़ाना पड़े, चाहे उनमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले आने नाल, पर वहाँ हमें समझो सुविधा को बढ़ाना जरूरत छू। अब ये बारे में ज्यादा तो मैं नहीं जान, पर अगर यह होना चाहिए तो मैं समझ लो ठीक नहीं होना। मेरा अपन मेरा पर्सनल विचार छे जी। हाँ, तो एक तो ये बात, दूसरी बात मैं एक जान चाह छी कि जब पूरा हमारे पहाड़ में चाहे शिक्षा छू चाहे स्वास्थ्य छू चाहे जैसे अल्लाह तुम पर्यावरण बात ले करी कि हम उत्तराखंड में कई बार ये देख लूँ जो आज जब बुद्धिजीवी जनूल की बहुत जमीनी स्तर पर ले चीजों को जान छा आपको पर्यावरण पर ले अपन बड़ रुचि रहे। तो मैं ये जानना चाहूँ कि हमें यहाँ जो पहाड़ में जो विकासक जो मॉडल छू ना अलग अलग किस्मों, जस हम ये कह दिनू कि उकनी विकास मान लो जस ऑल वेदर रोड बने हम सब खोद देना चाहूँ, हम ठुल सड़क बने खोद देना चाहूँ, हम यह चीजों निर्माण करना चाहूँ जब सिर्फ ठेकेदारी जे है जेनो और बाइक पहाड़ दे के लेन देन निर्माण। तो उसी प्रकार शिक्षा छू, उसी प्रकार स्वास्थ्य छू, प्रकार सड़क छू, उसी प्रकार पर्यावरण छू, सब चीज पर जो रीति नीति बननी ऊपर क्या हस्तक्षेप है सको बुद्धिजीवियों का और लोग जो आप लोग जो नीति निर्माण में छा के ये नीति जो हमारे पर्यावरण को बचौना लीजिए संतुलित विकास और विकास विकेंद्रीकरण विशेषकर भी बार में कशी हम सोच सकूं। असल में पूरा पहाड़ में यह एक प्रकार मैं समझूं कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे आमने सामने अगेन, और यस लगाओ कि या तो विकास कर लियो या पर्यावरण बचे लियो। पर मैं समझूं कि साइंस जब हम साइंस कौन जब हम विद्या कौन वी के काम हो कि वो इन बीच में सामंजस्य बढ़ा सकूं। मैं समझूं कि गढ़वाल में मैं थोड़ा बहुत ज्यादा जानू कुमाऊं मुकाबले। गढ़वाल में जैसी एक हमारू छन अनिल जोश छन जनरल हैस्को छो, वो मेरे ख्याल बहुत वो एक बेसिकली वो तो एक बॉटनिस्ट छी, पहले वहाँ पढ़ा छी कोटद्वार में पढ़ा छी, भी बाद उन्होंने फुल टाइम हैस्को पढ़ा। तो उन्हें काफी एक्सपेरिमेंट करने की किस प्रकार से जो पहाड़ों में विकास छू उसकी दशा के होने चाहिए, कसी हम जो हमार जो
गाढ़ गदर छी उन जगह बिजली बना बेर अपन एक तरह से विकेंद्रीकृत विकास कर सकूं। तो मैं समझ लो कि मैंने बहुत साइंटिस्ट छन ये सारा काम करनी पर सिद्ध ये कहे कि अब के नहीं होना चाहिए और लोग अपन अन्यार में रहो जैसी पहली रहो छी तो बोले ठीक बात नहीं भाई। विकास जदू विकास दिल्ली वालों को चाहे उदू का विकास में समझ जो घुंतु गंसाली में रोको ना चाहे उदू का विकास बेरीनाग में रहने वाले को ना चाहे। तो विकास तो सबू की जरूरत भाई पर पहाड़ जो छू ये बात ले ठीक भाई कि जो हिमालय छू वो बहुत एक संवेदनशील जाग छू और वहाँ हर चीज ताबड़तोड़ हम नहीं कर सकते। बड़े सोच समझ कर हमको चीजों को करना पड़ा। जस्ट कोई बिहार बटी को कोई स्विट्जरलैंड बटी को देख बेर और कहीं अमेरिका पहाड़ बटी को देख बेर उनको सीधे यहाँ लागू कर दो ठीक नहीं भाई। हाँ पर एट द सेम टाइम विकास ले बहुत जरूरी छू। तो एक सामंजस्य विकास के बीच और पर्यावरण बीच एक सामंजस्य बढ़ सको। मैं समझ कि अगर साइंस को बीच में ले आई जाओ तो वो बढ़ सके और उसको अगर बड़े बेर चलो तो मेरे ख्याल वो सबूल जी भल हल वो विकास में आदिम लो होने चाहिए वो विकास में आदिम लो होने चाहिए आदिम होने चाहिए पर्यावरण ले होने चाहिए आदिम ले होने चाहिए बिना आदिम विकास अंतर विकास कह लीजिए करना चाहता। हाँ बिल्कुल अगर आदिम सेंटर में नहीं होला तो विकास है के मतलब नहीं भाई। अच्छा डॉक्टर साहब एक मनोज उप्रेती जी एक सवाल है रोची ने कि जो सल्ले शिक्षा पर प्रोफेसर से बात करना चाहिए तो एक बात यो पूछ दियो कि के उत्तराखंड में हमारे यहाँ पाठ्यक्रम के लिए कस पाठ्यक्रम के होने चाहिए के नई किस्म पाठ्यक्रम होने चाहिए या के हमूल जोड़ चाहिए अपनी शिक्षा में इपर के कह सकनी तो इपर जरा बताओ कौन सी। आज एक बहुत मैं बताना चाहूँ कि आज बहुत सौभाग्य बात छू कि जो हमारे शिक्षा मंत्री चंद केंद्र में जी वो पोखरियाल जी निशंक जी उला पहाड़ा का भाई और मैं समझ लू जो नई शिक्षा नीति छू नई शिक्षा नीति में यह बात है बहुत संभावना व्याप्त छन कि उमें जो क्षेत्रीय भाषा छन और जो क्षेत्रीय जो दूसरी चीज वो कसी हम अपन शिक्षा में समावेश कर सकूं। तो मैं समझ लू कि जो ये नई विचार आ रहा नई शिक्षा नीति वे बारे में बहुत अलग विचार है लोग देने पर मैं समझ लू उस नई शिक्षा नीति में यह बात पूरी संभावना छन कि किस प्रकार से हम अपन सिलेबस जो हो क्षेत्र लीजिए और भाषा जो क्षेत्रीय भाषा जगह उसको जोड़ सकूं। तो मैं समझ लू कि यह जरूरत ये बात है छू कि जैसी नानतीन जब अब जैसी ना ये अब जैसे पहाड़ में आप पढ़ो कि सुबह उगता हुआ सूरज लाल होता है मान लो एक छोटी सी बात है ना। अब पहाड़ में उगता हुआ सूरज लाल नहीं होता है पहाड़ उगता हुआ सूरज जो सफेद हो क्योंकि लाल सूरज प्लेन में हो जब सूरज लाल हो जब लाल जब है हाँ तो जब सफेद है ना जब वो दिखाई दे पहाड़ पिछड़ में होते हुए दिखाई दे हम तो कौन ये मतलब छू कि हमार जो प्रारंभिक शिक्षा छू जैसे प्राइमरी शिक्षा उम्मीद तो कुल मिलाकर सब समावेश आसपास होना चाहिए ताकि नानतीन जब के चीज पढ़ना छो वो जगह को देखने लगना साक्षात्कार ले करना तब मैं समझ लू सार्थक शिक्षा है। तो यह लीजिए मैं समझ लू कि यह बिल्कुल सही बात होनी कि जो हमारी शिक्षा छू और जो हमारा सिलेबस छू उस सिलेबस का जो संबंध छू वहाँ पर्यावरण जगह वहाँ संस्कृति जगह वहाँ भाषा जगह तो गहर होना चाहिए जब नींव अच्छी पड़ेगी। नहीं जैसे एक बार छूने हमें यहाँ जो इतना ठुल क्षेत्र है हमारे पहाड़ में आजादी आंदोलन में हमारे बड़ योगदान रहे और इतिहास और लंब एक रास्ता हमारे यहाँ तय करो। तो हम एक जो अपने पाठ्यक्रम में साहित्य संगीत कला और हमारे यहाँ जो गीत संगीत और जो स्थानीयता छू और जो बहुत ज्यादा आंचलिकता जो है हमको हमारे बहुत सारा लोग जो है साहित्य कला क्षेत्र में बहुत काम करा हो लेकिन हमारे यहाँ क्यों कि कई बार हमारे पाठ्यक्रम में चीज जो है जैसे अल्लाह हम मनमंथन जी बात करी जैसे हम गौरा देवी बात करी जैसा हम खुद को हमारे जो महापुरुष अलग अलग समय में रही उन्हें हम बातचीत कर लू तो हमारे नंतिना को ढंगल पत्ती है पानू जस हमारे मुख्य इतिहास विषय करेक्टर होनी ने के उत्तराखंड जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक जो संदर्भ थी उनको हम पाठ्यक्रम में कसी ले सकूँ या भी के और रास्ता है सकसो के बच्चों तक जोड़ना। मैं समझू जब हमारे एक पहाड़ एक अलग राज्य बनो तो ये विचार ले छी कि हम अपन जो लोग छन हमारे जो अपन सभ्यता छू हमारे जो अपन संस्कृति छू हमारे जो अपन इतिहास छू उखड़ एक माकुल जग हमको देना चाहिए।
मैं समझ कि जैसे आज मैं छू मिले कि दिल्ली में कहीं ठाड़ा रहूं हमारे गोविंद वल्लभ पंत थे हमारे कदम खबर एक लोग यहाँ पे निकलवे गई बिहार जब उन्होंने पर नाम कहा पर यहाँ जो लोग हैं झन उले के कदे कम चंडी प्रसाद भट्ट जैसु एक अंतरराष्ट्रीय पर्सनैलिटी थी कि नहीं उनको घर मुर्गी दाल बराबर नहीं समझने से बहुत एक लोग भाई उन्होंने जी सिर्फ के हमको ये चाहिए कि ओनली जो इतिहास वाचन भी पढ़ा लो बारे में साहित्यवाद को नहीं पढ़ा साहित्य वालों को पढ़ना चाहिए और जो दूसरा सब्जेक्ट वाले उनको ना उन्हें बात पढ़ना चाहिए और मैं समझ कि उन्होंने समावेश हमारे जो स्कूल शिक्षा से वो भी जरूर होना चाहिए और ये लीजिए जो मैं समझ लूँ कि जो स्कूल सिलेबस बनानी और जो प्राइमरी शिक्षा और जो दूसरा स्कूल शिक्षा काम करनी उनको सोचना चाहिए कि कसी हम यहाँ साइंटिस्ट करने कसी यहाँ साहित्यकार रखन कसी यहाँ के इतिहासकार रखन पहाड़ल बहुत अच्छे जियोलॉजिस्ट हमको दे रही बाल्दिया साहब जी हमारे एक खबर एक लोग वहां पे निकले पुरोहित एन पुरोहित जी एक खबर एक लोग वहां पे निकले केपी नौटियाल जी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थी एक खबर नवीन जुयाल जी हैं जुयाल जी भाई एक खबर एक निकली उन्होंने बारे में लोगों को पहचान जानना चाहिए और आप नहीं समझ लो उनको पढ़वेर हमको उन पर गर्व होना चाहिए और प्रेरणा ले मिलना चाहिए तो ये पाठ्यक्रम में जाने में कोई बुराई नहीं भाई मैं समझ डॉक्टर साहब एक हमार पहाड़ में ने लोग बार बार को नहीं कि यह शिक्षा यह खराब है कि वो खराब है कतको बार मास्टरों को जिम्मेदार मान लेनी कब तक कर्मचारियों को जिम्मेदार मान लेनी लेकिन भी पिछल 1-1.5 दशक में देखनी पहाड़ में जतु मास्टर छी ने जो टीचर छी हमारे स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर हाई स्कूलों में या इंटर कॉलेजों में डिग्री कॉलेज या प्रोफेसर पहले लिखने रहा है पे किताब लिखनी है कविता लिखनी है और चीज करनी है लेकिन हमारे यहाँ पिछल 1-1.5 दशक में देखनी कि हमारे यहाँ जो नई मोड जो शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाई में है कम से कम शिक्षण करोनी उनमें ज्यादातर लोग साहित्य संगीत और कला में बहुत भल लेखनी और राष्ट्रीय अखबारों में मैगजीन में सब जगह छापनी ले और उन्होंने बहुत स्कूलों में बहुत भाल प्रयोग कराई कि आप देखनल कि उन्होंने एक दीवार पत्रिका जस अंतना लीजिए काम करो उन्होंने जो शैक्षिक दखल कर उन्होंने अपन पत्रिकालय निकालनी और भी अलावा पूरा को स्कूलों में उन्होंने बहुत अभिनव प्रयोग कराई सरकारों को या नीति नियंताओं को कबत्ता इधर योग्यता इस्तेमाल करने से उनको खाली मास्टर नहीं समझने से बिल्कुल मैं बहुत एग्री करना आप बात और मैं एक बात बता देना चाहूँ यार कि मिल तो गढ़वाल में नानतीनों जो पढ़ा और कम मिल मैं समझ लो 5-6 हजार तो मिल नानतीन पढ़ा नहीं लाल उनको चाहे ग्रेजुएशन चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में अंडर उन्होंने करी न एक खबर एक प्रतिभा छू एक खबर एक मैं हमेशा मैं कहूँ वहाँ लोग बाग जो छन बहुत इंटेलिजेंट सी मैं कहूँ पढ़ी लिखी तो छन जो अनपढ़ छन उन्होंने बोले प्रतिभा की कमी जे के भाई तो ये जो क्या है कमी के छू कि उनर पास ना तो रस कोई मोटिवेशन है तो उनर पास कोई यश नहीं कि कोई करने देख बेरो वहाँ जान चाहनी तो वो जो जैसे कौन है ना कि एक जिसको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है अंग्रेजी में बहुत जरूरी छू यस टीचर और ज्यादा भल टीचर छन ज्यादा भल अध्यापक छन वहाँ आप देखला कि स्टूडेंट आगे निकलने और उनर कोई लिमिट नहीं भाई तक वो जा सके तो मेरा कहना मतलब ये छू कि वहाँ जो प्रतिभा छू ये बहुत ज्यादा छू और जैसे आप कहो मैं बहुत खुश हूँ ये बात सुन बेर कि हमारे जो यंग टीचर छन मास्टर छन वो बहुत भल काम करनी साहित्य में यमी और अपने मैगजीन निकालनी मैं समझ लूँ कि अब जो इंटरनेट हो और जैसी हम आज बात कर दूँ आपको देखे ये जो नई टेक्नोलॉजी होगी ये नई टेक्नोलॉजी उनको उपयोग करना चाहिए और अपन आपको सुदृढ़ करना चाहिए क्या देखने जरूरत है नहीं भाई उनको क्यों देखो बाहर अपन आप में एक संगठन बनाओ अपन आप में एक दूसरे चीजों को प्रशंसा करो एक दूसरे चीजों को क्रिटिकली देखो और वही जगह अपन विकास करो बहुत बड़ भाई तो बहुत भली बात हाँ डॉक्टर साहब ने ये बात की एज जिले कौन सी ने थोड़ा बहुत एज जिले ये बात का मिल उठाया यह मिल आप जगह एक शेयर करना बहुत जरूरी समझो वी के एक वजह ये छू कि यूं जतुले टीचर छी या हम जा कतकु लोग छी एलपुर उत्तराखंड में पढ़ने संस्कृति नाम पर जग जग पुस्तकालय हमारे लोगों खोल रखी और बहुत छोट छोट जगह में पुस्तकालय खोल रखी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुना जब सरकार शराबू दुकान खोलनी वह
पुस्तकालय लोग खोलना तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इतु एल उत्तराखंड में आपू जला बहुत कुछ छोट छोट जाग मिला हमारे लोगों प्रयास कर भी पुस्तकालय खोलना की उमें जाए तो शिक्षक पत्रकार और ये लोग सी सामाजिक है तो मी कोणी की के शिक्षा में या हमार जो नीति नियंता छी के यश लोगों भल उपयोग उत्तराखंड जी करनाल जी के यश योजना है सक्छ कि जब ये लोग सब उपयोग कर जाओ। मी समझनो की लाइब्रेरी हाँ तो जो कहले कह समाजा लीजिए सब होकर मी समझनो की कोई और चीजें जगह अगर लाइब्रेरी अगर और लोग अगर चाहनी कि लाइब्रेरी वो बढ़ाना चाहनी तो ये तो बहुत है मी समझनो की बहुत पवित्र विचार भाई बहुत पवित्र विचार भाई। और मी समझनो की यस लोग अगर करनी तो ये तो बहुत भल चीज हम सबको उन्हें सहयोग करना चाहिए मी समझनो। और जहाँ तक सरकार छू सरकार करना चाहे मैं तो चाहूँ कि सरकार ले अगर लोग पढ़ना चाहने लोग अपन घर में लाइब्रेरी बनाना चाहने वो ठुल बात और क्या है सके। और मैं देख लिया कि जहाँ ले पढ़ी लिखी समाज छू वहाँ लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी भाई तो ये तो भली बात छू बहुत है। डॉक्टर साहब एक मैं अपेक्षा आपू कर जैसे आपू एक शिक्षण संस्थान में था और एक प्रतिष्ठित जो विश्वविद्यालय छू दिल्ली विश्वविद्यालय उमें देश विदेशा बहुत नानतीन है हमारे पहाड़ के बहुत नानतीन पढ़ने है कोई यह रस्तले छ कि जस हमारे यहाँ साहित्य संगीत कला या हमारे यहाँ जो विज्ञान छू तमाम या पर्यावरण छू इनमें बहुत सारा हमारे पहाड़ा विषय ले छी कि उनको हमें यहाँ नानतीना को शोधा लीजिए विषयों को देना लीजिए ज्यादा से ज्यादा शोध करना लीजिए पहाड़ा विषयों में विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय जग बेटियों शोध हो और ज्यादा से ज्यादा हो। जस हमें यहाँ में बहुत सारा हमारे नयन सिंह नेगी हीरा सिंह राणा यह पहलिका क्लब जो तू हमारे गीत साहित्य और गीतकार छे उन पर दिल्ली विश्वविद्यालय रिसर्च करो क्योंकि उधर भाषा भले ही परिवेश भले ही पहाड़ों हो लेकिन उनका सरोकार पूर्ण मानवता छी और बहुत भल उमें बिंब छू बहुत भल उमें हमारा जो विषय वस्तु छू उन साहित्य में छू तो मी कौणी की के यूं चीजों को हम दिल्ली विश्वविद्यालय माध्यम को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे सकूं के ना आप ये लीजिए तो मी ये कह सकूं कि मेरी आवाज आना छो हो ओणे हां ओणे ये लीजिए मैं ये कह सकूं कि हमारे वहाँ ऑलरेडी बहुत रिसर्च स्कॉलर छन जो कि पहाड़ में उन्हें शोध छू पर मैं समझू साहित्य क्षेत्र में ले और ज्यादा शोध आवश्यकता छू और साहित्य में जो हमारे पहाड़ी में जो छू गढ़वाल में जो साहित्य छू पर ज्यादा मैं समझू ज्यादा छू जहाँ तक बॉटनी भाई पर्यावरण भय या दूसरा एंथ्रोपोलॉजी भाई तो बहुत शोध होगो वहाँ तो पहाड़ में बहुत होगो पर कुछ विषय छन जो अधूरी छन जैसे मैं सोचूं इतिहास में दिल्ली यूनिवर्सिटी का वहाँ काम करने आवश्यकता छू भूगर्भ में बहुत काम होगो भूगर्भ में कोई काम कमी नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत काम करो वहाँ और तो पर साहित्य में यह बात आपको सही चाहिए कि साहित्य में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ लोग काम करने नहीं इस बात में कुछ लोग काम करने पर ज्यादा जरूरत ले छू पहाड़ का और मैं समझू पहाड़ साहित्य का समझ बेर ले हम पहाड़ का समझ सकूं क्योंकि पहाड़ साहित्य में पहाड़ जो सत्य छू यथार्थ छू छुपी छू समझना जानना जरूरी भाई तो जरूरत तो भाई और शोध करने आवश्यकता छू मैं आपको बात सहमत छू जी। डॉक्टर साहब एक बात भी और पूछना चाहती कि हालांकि आपण जो क्षेत्र छू या जो आपण जो एंथ्रोपोलॉजी जो विषय छू वो विषय में जो आप यात्रा छी जो रिसर्च जो तमाम चीज छी वी बारे में थोड़ा बताओ कि कशी काका ये चीज कशी चलो क्रम जानो ऊपर हम जरा बात नहीं कर पाए ना उच्च शिक्षा में कशी आप के सब्जेक्ट पे कशी करो बर मेरे सब्जेक्ट मेरे जो अपन स्पेशलाइजेशन देने को नहीं दो चीजों में छू मेरे स्पेशलाइजेशन एक छू मेरे जो कि परंपरागत स्वास्थ्य उमी मेरा काम छू परंपरागत स्वास्थ्य और मेरा जो विशेष इंटरेस्ट छू मी अंग्रेजी में कोनी शामनिज्म और पहाड़ में जो जागर लगोनी ना जो द्याप्त जो लोगों का वो समझने का मेरा प्रयास जो विषय छू वो विषय में बहुत शोधक मैं समझनू मेरे करा और आवश्यकता ले बहुत है भाई क्योंकि मैं मेरे ये मानन छू कि पहाड़ में जदे हम जो कौन ना साइकियाट्रिस्ट पहाड़ में साइकियाट्रिस्ट तो बहुत कम भाई पर जो हमारे जो मानसिक विकार तो पहाड़ में बहुत होनी तो मैं ये जानना मेरा प्रयास है कि मानसिक विकार जो पहाड़ में होनी स्ट्रेस हो डिप्रेशन हो और इस तरह जो और चीजें छन वो कारण में द्याप्त जो विचार छू जो द्याप्त जो हमारे जो अनुष्ठान भाई वो कहाँ तक मदद करनी
तो अच्छा यह लीजिए मी गाँव एक गाँव में रहूं, जौनसारा गाँव में रहूं। अच्छा और जौनसार ले जैसी गढ़वाल छी जैसी कुमाऊं छी उसी ले जौनसारा संस्कृति ले मिली जुली संस्कृति जैसे भाई हाँ हाँ वाला यह हाँ विचार होने। तो वहाँ मिल वो उको समझना प्रयास करो। हाँ और हाँ उ जो विचार छी उ दगा मिल कई जर्मनी और नीदरलैंड और भारत जो सेक्रेटरी उधर मिलकर उस पर मिल काफी चर्चा करी और काफी अच्छा शोध पत्र ले मिलू भी हाँ, लिख रहे। दूसरा जो अच्छा मेरे विषय छू तो दूसरा विषय मेरे छू जैसे कोनी आपदा प्रबंधन, अच्छा हाँ हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक हाँ उमिल हाँ मिल काम करो और उमें तो मिल भारत में एक जो बहुत बड़ी शोध छी एक मी लीडर छी वीक और भारत जगह इंडोनेशिया फिलीपींस और वियतनाम में ले जो काम हो छी उको मिल वो नेतृत्व करो वो जो हाँ रिसर्च हाँ हमल करिए वो भी हाँ नेतृत्व हाँ करो। तो ये दो अच्छा विषय में मेर काम ज्यादातर रहो जय लीजिए कि लोग थोड़े बहुत मेरे को पछाड़ने। अच्छा अच्छा यह जो जागर में आप कौन है कि हमें यहाँ जागर में कतु है लेकिन जागर में जो पतना वो आप जगह पे कबत अलग अलग ऊपर बात करी जाए जो जागर में जो हमारे यहाँ जो तुम कौन है कि उमो कतकु तत्व जो विशेष का मनोवैज्ञानिक जो चीजों को सॉल्व करना जो छू तो हमें यहाँ जो ये चीज में जान चाहूँ कि हमार जो देवतांग जो जागरो मामूल छू ना वो तो देवता जगह सिद्ध संबंध है ना भी हमार सौकारों के लिए डंगरियों के लिए वो सिद्ध बात कर सकते हैं अभी तक तो हमर जो समाज में जो हम यहाँ हो ना विल कहे और जो इतु लच्छेदार भाषा और सब वो ठुल बात हो कि हमार द्याप्त जो है हमार भाषा को समझ नहीं और राष्ट्रीय द्याप्त जो नहीं है नो हमार थानो द्याप्त हो वो थानो द्याप्त जो है मेरे भाषा ला समझ नहीं है मेरे दुख दर्द ला समझ नहीं है और यहाँ तक कि जब कबत्ते में कोई कुछ पाठ करने में देर रह गई तो तो वो बिट बात दिन है 6 महीनों बिट या 1 साल बिट बात दिन है विल को कोरोना है और सब लोग इकट्ठे नहीं है पाए एल नहीं कर पाए आगे 6 महीने में कर दो तो भगवान वो भगवान ला हमारे बात को समझ लेनी और सुन लेनी है तो यह जो सामाजिक परिवेश थो जब हमारे यहाँ वो मिल कहे मिल भगवान में का के कज्जे के कोणी मेरे 9-23 सिर लग रखो 7 हाथ लंबे हरी जो यो जो भाषा लो सुनी भी बड़ बहुत गजब भाषा छू जो बिल का द्याप्त को नड़केले दिनी हो कि द्याप्ता तू मैं नहीं सुन ले बीत के भूर डाल दियो मतलब यह किस्म जो यह सामाजिक जो ऊँचू अर्थ और यह सामाजिक रूपल हम इसको कैसे परिभाषित कर सकूं यह पूरा चीज का हम यह तो बहुत मैं समझना बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ विषय अच्छा है। अच्छा अच्छा और बहुत लंबे समय तक जो पढ़ी लिखी लोग छे उन्होंने तिरस्कृत कर रहा हो कि ये तो बेकार अच्छा छे के नहीं हो। हाँ हाँ क्योंकि हम ये अच्छा देखनो कि द्याप्त हो या ना हो यू नो हाँ कि कोई हाँ वैज्ञानिक विचार में द्याप्त होची या नहीं होनी ये हम यहाँ पर हाँ लग जानो। और यह हाँ मूल प्रश्न यह नहीं भाई, मूल अच्छा प्रश्न यह है कि द्याप्त होनल के हजा। हाँ तो जो अच्छा द्याप्त होनी वो हाँ जो द्याप्त के करनी तो हाँ द्याप्त जो छन कि अगर परिवार में कहीं बिखराव हो रहा छो द्याप्त को जोड़ देनी। हम देखनो हाँ कि परिवार में द्याप्त हमेशा ये कहने कि तुम यहाँ मेरे पास आना चाहे तो सारे लोग मिलवे आओ, इकल्ले इकल्ले मेरे पास नहीं आओ ना। जब जागर लगे गाँव में तो सारे घर एक जगह एक जगह आओ, सारा घर चाहे कहीं रोनी बॉम्बे रोनी मद्रास रोनी सब वहाँ आनी। हाँ तो द्याप्त के करो द्याप्त सब हबेर जो ज्यादा मैं समझनो जो भी काम भाई वो भाई सामाजिक जो ढांचा छे वो ढांचा को रिपेयर कर रहा हूँ। जी तो एक शब्द कौन जैसे बायोप्सी है ना, बायोप्सी जी हाँ बायोप्सी हाँ में हाँ हम क्या करने हाँ की शरीर है कोई टिश्यू टिश्यू लिबेरो को देखने की वो भी कैंसर चुकी नहीं। हम्म तो जो द्याप्त छे वो सोशियोप्सी करो, सोशियोप्सी हाँ 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 सामाजिक तान बाण को वो बना। और मैं हाँ समझ कि हमार ये ले बात भाई कि हमारे गांव में कबत है कोई कोई ये जो होनी ना कोर्ट कचहरी कोई ओहो कबत कोई जगह हुई जरूरत नहीं थी, कबत तो नहीं रही। अब आप हाँ देखो कि जो गोवाल देवता छन वहाँ चिताई वहाँ हम्म लोग अपन सारे हम्म केस और सारे पिटिशन सब डालबे चली जानी। हाँ और जी द्याप्त भी न्याय करो वो मानने की द्याप्त हाँ न्याय करो हाँ और न्याय बहुत करो लोग ये कहने हमारे जगह न्यायालय द्याप्तल कर हाँ दी। हाँ तो हाँ कौन मतलब यह छू कि जो जो हमार जो मानसिक बीमारी होनी वे दो तरह हम्म होनी। एक वो हम्म है जो जैक कारण हमारे शरीर में कोई फिजियोलॉजी और कोई बायोकेमिकल चेंज होनी। हम्म 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 और हाँ तो उनको बोलनी कि जो ऑर्गेनिक मेंटल ऑर्गेनिक रीजन होता है। और दूसरा जो होनी उनको बोलनी सामाजिक परिवेश। हाँ 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 जी और घर में कोई क्लेश होगा उस तरह के और आदू हमें ज्यादा ये होनी जब ये सामाजिक कारण हो। तो जो हाँ सामाजिक कारण जो हमारे मानसिक प्रॉब्लम होनी
वी लीजी में समझनू या दप्त जो हमार जो विचार छु ये बहुत कारगर छु। अच्छा और अच्छा। यमी एक काम करने की आवश्यकता छु, बहुत हाँ काम नहीं होय हाँ 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 हाँ। अभी अभी बहुत काम नहीं होय और काम करने आवश्यक है। तुम्हें जानो मेरे बहुत प्रोफेसर जो जर्मनी में छन और या जो हाँ अमेरिका में छन वो ये पर काम करने और ये हाँ हाँ वो पानी की में बहुत काम करने की बहुत गुंजाइश छु। मैं समझनू कि हाँ पहाड़ में ले जो साइंटिस्ट छन उनको यहाँ पर ये बारे में जरा थोड़ा सा गहराई रिसर्च शोध करना आवश्यकता छु ताकि हाँ। यमी जो लोग भल चीज छन उनको हम पहचान सको। डॉक्टर साहब एक सवाल हमार महेंद्र प्रताप जोशी जी उन्होंने पूछ रखो कि यह जो परंपरागत स्वास्थ्य बात के वीक आज हमारे यहाँ की व्यवहारिकता छो हमारे समाज हमार यह किस्म ये सवाल मु आज परिप्रेक्ष्य में यह कोणियों की कशी फिट हॉल कबीर जो जरा बता दियो कबीर पढ़ो ना मैं ये कौन जानू कि अल्ले आप पढ़ रही की जो WHO के डायरेक्टर जनरल छु डुट्रोस विल मोदी जी जगह भी बात है और हमारे भारत में अब वो चाहने की एक परंपरागत जो स्वास्थ्य लीजिए एक बहुत WHO के एक सेंटर बनो तो कौन मतलब ये चीज जो परंपरागत स्वास्थ्य लीजिए जो हमार बुजुर्गों और जो हमारे उन्होंने जो चीजें बढ़ा रखी तो कोई उम्मीद ना जैसे कि कोई दवाई हो पहाड़ी और ये हम खाने है ना अब ऊपर बिकॉज कि अब नई दवाई आ गई तो उनको हम भूल ले दी पर उनर ये खासियत थी कि वो हमार समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनर वर्चस्व थी और अब बिकॉज अब क्योंकि नई दवाई आ गई इसे हमको छोड़ है पर उम्मीद है हमको जानने जरूरत छू मिल देखो कि कम से कम हबर कम जौनसार में 200 अलग अलग दवाइयों लोग प्रयोग करनी और जब मैं उन दवाइयों को दिल्ली लेवे गए और मैं लोगों को दिखा तो उनको इन सब में जो दवाई गुण छन अब कहाँ तक फिट बैठना या देखना यह परीक्षण की जरूरत है। तो मैं क्या कहूँ कि जो हमारे परंपरागत स्वास्थ्य जो दवाई छन और जो दूसरी चीज छन यानी कौन एक हमको नए जस्ट यह करबेर कि हम अनसाइंटिफिक छन और इनर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं छन हमको तिरस्कृत नहीं करना चाहें हमको इनको जानना चाहें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाना चाहें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखे उनको देखना चाहें और जो भल चीज उनको लेना चाहें क्योंकि जो सपोज एक स्योत वो हो स्योत हो गाँव में है ना हाँ अब स्योत में बहुत दवाई छन अब हम वो बारे में के नहीं जान अब एक हो जौनसार में उधर कौन छाम्बूर आई मीन पहाड़ में क्या हाँ छाम्बूर बोलने लोग अब छाम्बूर जो छु वो जलेबेर वहाँ गोरु भैंसा उम्मीद दलबेर और मच्छर भवची अब चीन में 3-4 साल पहले नोबेल प्राइज मिला ऊपर काम करने में ऊपर वो क्योंकि उन्होंने जो है मलेरिया दवाई बढ़े जो हमारे वहाँ छाम्बूर कोनी तो कौन मतलब ये कि हम ले जानने की मच्छर भगवान लीजिए छाम्बूर काम पर चीन में विल काम करो को नोबेल प्राइज मिल गया उस पर तो कौन मतलब छू कि हम जो ले हमारे परंपरागत क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ना केले हनल में जो हमारे बुढ़ बाप दादा प्रयोग कर के ना के तो जरूर हनल में तो वो हमको वो जानना चाहे वो भी थोड़ी गहराई हमको जान पड़ल उमें मैं समझ कि बॉटनिस्ट फार्माकोलॉजिस्ट केमिस्ट्री सब मिलबेर अगर काम करल तो केने के हम निकल सकूं जो हमारा काम आ सको हमारा काम नहीं आ सकन पर दुनिया ले काम ले आ सको जो मतलब आपको कोड़ा मतलब जो परंपरागत स्वास्थ्य जो हमारे पहले का मानक सी जरूर हमल करो उमें एक भल शोध और अघिल मतलब विश्वकारिता का बनोना लीजिए थोड़ा और काम होते हैं नहीं समझो काम करबे ना वो जो काम है चीजों को पहचान चाहिए कोई खराब ले सको मीने कोना भी सब भल भाई पर वैज्ञानिक कसौटी पे को हमें देखना चाहिए और भी समझो अब यदि हमारे पास यदि सामर्थ्य हो कि हमको वैज्ञानिक कसौटी पर चाहे कुमाऊं विश्वविद्यालय हो या गढ़वाल विश्वविद्यालय हो वैज्ञानिक कसौटी पर हम परख सकूं अच्छा डॉक्टर साहब एक अब हमारे और चीजों में काफी बातचीत है लगे और काफी लोगों अपन बातचीत को सुनबे काफी लोगों को भल लागो लोग कोने की हमको बहुत नई नई चीज सुनने मिली और अपन बहुत भल भल सुझाव ले और बहुत भल रीति नीति बात पहाड़ बारे में कही पहले एक बात में अब जाते जाते थोड़ा बहुत ही समेटते हुए पूछना चाहूँ
कि पूरा पहाड़ में जो उत्तराखंड राज्य बनने बाद जो जो 20 साल का हमारी चीज थी, उनको एक सरसी निगाह पर अगर हम देखना चाहूँ तो हमको कौन सा यह चीजों को उठाना चाहिए, कौन सा यह मुद्दे थी या कौन सा यह जरूरत थी जो हमको बहुत प्राथमिकता में उत्तराखंड में तय करना चाहिए, ताकि ये समृद्ध और बहुत उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड जय हम कल्पना करना चाहिए साकार है सकूं, उनमें कोई या बिंदु छिना जिनको हम सब वो पहले एडजस्ट कर सकूं। पर मेरे तो ये कौन सी जैसे मैं कौन मान ले कि विज्ञान और ज्ञान जो छु उकण हमको अपन विकास में पूरे पूरे हमको प्रयोग करना चाहिए जब हम खुशहाल बन सकूं। और वो चाहे वो हमारे खान पीन में हो, चाहे हमारे दवा दारू में हो, चाहे हमारे पर्यावरण रक्षा में हो, सब जगह मैं समझू कि जो जो ज्ञान छु विज्ञान छु उनको लाण चाहिए, वैज्ञानिक चेतना हमको लाण पड़े वहाँ, तबे मैं समझू कि पहाड़ ले आगे बढ़ सकल। आज तक जो हो मैं समझू कि पहाड़ राज्य बनने बाद ले बहुत तरक्की कर रहे हैं, इस बात नहीं भाई। मेडिकल कॉलेज ले छन और एक हवर एक एम्स ले बढ़ गो वहाँ और बहुत यूनिवर्सिटी ले खुल गई, इस बात नहीं भाई, काफी प्रगति करी। पर मैं समझू कि हमको आप जरूरत छो वो सारे ज्ञान और विज्ञान जो हमारा अनुसंधान जो ले भाई हमारे पास उकुन अपन विकास लीजिए, उकुन लगाउन चाहिए हमको। और जो हमारी समस्या छे वो वैज्ञानिक हल, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान तक वो हल निकालना चाहिए। तो मैं समझ लो कि नई दिशा हमको मिले और हम मैं समझ लो प्रगति रास्ते पर चल सकते। डॉक्टर साहब द्वि चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें यहाँ हम पलायन के विशेषकर द्वि बिंदु में खासकर मोटा मोटा देखनो, एक तो हमें यहाँ पेटो पलायन और एक है हमें प्रतिभा पलायन। और प्रतिभा मतलब हमें बहुत लोगों पलायन करो, पेटा लीजिए बहुत लोग हमारे पहाड़ बेटी बिहार की। और पेटो पलायन जो छु दुनिया सब निष्कृष्ट पलायन बहुत खतरनाक पलायन हो, और प्रतिभा पलायन सब भल पलायन हो जो कि अपन में सृजन ल करूं और चीजों को बढ़ो ले। और दुनिया में जतुले लोगों प्रतिभा पलायन करो वापस अपन रूटा तरफ आने कोशिश करनी, और ज्यादातर लोग आई बजाय पेटा पलायन है, क्योंकि अपन दिन दुनिया में जो विचार अपन पेटा कर लीजिए पूरा संघर्ष करना बैठो, लेकिन जो लोग अपन बड़ी संघर्ष करबे अपन प्रतिभाओं को आखिर बढ़ोनी वो आखिर में अपन रूटा तरफ लोनी। और उत्तराखंड अंदर एल बहुत सारा लोग देश और विदेश में यास थी जो लोग आप अपन क्षेत्र में विशिष्ट काम करनी, जब आपूजा लोग ले शामिल था। तो चलो जीवन भर तो जतुले आप सृजन कर जेले गेन कर जेले प्राप्त कर जेले अनुभव है उका हम पहाड़ के देना लीजिए को रास्ते छू बहुत जो बहुत जल्दी में और जल्दी हमारे जी प्रभावी हो, और सब लोग अपन अपन एक्सपर्टीज अपन अपन जो विशेषता छू उनको पहाड़ के देना के माहौल बनो बिल जी के कर सकते हम एल बहुत जल्दी में ना। मैं तो ये समझ जैसे आप लोग एक प्रयास कर रहा हो यो मेरे भाषा मेरे पहचान ये एक कार्य भाई, पर मैं यह समझ लूँ कि जो हमारे वहाँ उच्च शिक्षा संस्थान है जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, ये नुकल चाहे हैं कि क्योंकि यस भाई यह जदुल हमारे प्रतिभा बिहार छन उनको अपन तक जोड़ना चाहे। और मैं नहीं समझने की कोई वहाँ जुड़ने लीजिए कोई डबल मांगो या कॉल की मैं ये दे दियो वो दे दियो, चाहे कोई अमेरिका में छू चाहे कोई यूरोप में छू, वो सब अपन योगदान देना चाल। और आज भाई ये बहुत संभव ले हगो, क्योंकि आप जरूर नहीं भाई कि आप फिजिकली वहां जाला खर्च कर बे, आप डिजिटली ले पहुंच सकता। तो डिजिटल संभावना छन मैं समझ डिजिटल संभावना का हम पूर्ण उपयोग करना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी छू पूर्ण उपयोग करना चाहिए। और मैं समझ कि काफी लोग अपन योगदान दी सकनी। और मैं समझ कि कोरोना तो ये हमको बताया है कि डिजिटल जिंदगी के हैं आज तो हम सब डिजिटल जीवन जी रहे हूँ। तो मैं समझ उच्च जो पहाड़ हमारे प्रतिभा छन वो प्रतिभा जुड़ सकनी, डिजिटल तो जुड़ सकनी और वो उपयोग करना चाहिए। जो हमारे वहाँ कुछ शिक्षा संस्थान छन उनको प्रयास करना चाहिए कि यह उपयोग करो। डॉक्टर साहब एक मैं आखिर जाते जाते एक सवाल यह करना चाहूँ कि हमारे बहुत सारा जो नई नानतीन छी वो पहाड़ के नई दिशा समझना चाहनी, नई दिशा देखना चाहनी, वो अपने इतिहास के जानना चाहनी, वो आप संस्कृति को बढ़ाना चाहनी, वो आज अपन गीत संगीत को खोज में लोड़ी। और चाहे वो या रोनो भले अमेरिका में रोनो भले और हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म चलो उले लगभग उससे युवाओं जो लोग इथा उठा अपना काम करनी। तो मेरा एक आपूजा लोगों बेटी एक संदेश जो आप हमारे सब यू नंतना के दी सकता, नई लोगों दी सकता, एक कोई यह संदेश दियो जो कि हमको नंतना का मार्गदर्शन करो आखिर जानो रास्ता बताओ। संदेश तो यह भाई कि हमारे जो संस्कृति छू या हमारे जो साहित्य छू बहुत समृद्ध छू
और उमी बहुते और खासकर जो हमार जो लोक साहित्य छू तो बहुते समृद्ध भाई, बहुते समृद्ध भाई हमार लोक साहित्य उमी बहुत चीजें आ जानी। और मी समझनो कि जब मी गढ़वाल में छी तो जस्ट ये बताना चाहूँ कि हमारे एक ग्रुप छी उमी आपण पत्ने नाम सुन नहीं उमी डीआर पुरोहित जी छन। हाँ हमारा आइला हम उनका काम करनो है। हाँ डीआर पुरोहित जो हमारे दगड़ छी तो वो उले हम साथे काम कर छी तो वो काफी उन्होंने जो पहाड़ी जो वाद्य यंत्र छन उनको पॉपुलर करना और पहाड़ी जो महाभारत छो को पॉपुलर करो काफी काम करो उन्होंने। तो यस लोग छन यस जैसे वहाँ कुमाऊं में हमर शेखर पाठक जैसे लोग भाई और दूसर जगह तो ये लोग कर नहीं थे काम ये जो मी समझू। तो हमर जो नई पीढ़ी छी नई पीढ़ी को यह बताना चाहूँ कि ठीक भाई आप पॉपुलर म्यूजिक हिंदी म्यूजिक और वो सब ले देखो पर साथ ही साथ ये नहीं भूलो कि हमारे पहाड़ में ले बहुत समृद्ध परंपरा छू और ये समृद्ध परंपरा आज एक नया थी तो हजारों साल परंपरा हमारे छू जेल हमको एक पहचान दे रहा है और उमे हमको गर्व होना चाहिए उमे हमको। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज में बहुत सारा दर्शक हम उधर जुड़ी और आप उधर सबको बहुत भल लागो और जो बात पर बहुत भल लागो क्योंकि हम सब लोग जो शिक्षा दगे जुड़ी थी या पूरा पहाड़ों जो पूर्ण एक फुल हिस्सा छू वो विशेषकर शिक्षा दगे बहुत जुड़ी रहो सरोकारों दगे जुड़ी रहो एक लंबे संघर्ष दगे जुड़ी रहो और हमारे जब आपूजा लोग हमारे बीच में पहुंचा तो हमको ये संघर्ष करना रास्ते मिलो हमको यह पता लागू सब नई लोगों को पता लागू कि हम कैसी अपन रास्ते निकाल सकूं और एक बहुत सामान्य जगह सामान्य गांव भी निकल पेर बहुत सामान्य परिवेश भी निकल पेर और बहुत कम संसाधनों में एक फुल मुकाम हासिल करना लीजिए को रास्ते है सकूं को तरीक है सकूं भी लीजिए आप पूजा लोग सब लोग हमको मार्गदर्शन कर सा आप अच्छा बहुत लोगों ने सुनो बहुत लोगों को भल लागो और हम हमेशा ये उम्मीद करनू कि अपन जो अनुभव छू अपन जो ज्ञान छू अपन जो आभा छू अपन जो मेधा छू ये हमेशा हम लोगों तक बनी रहो और आप लगातार अपन विद्वतापूर्ण अपन जो विद्वतापूर्ण जो अपन हमको हमेशा जो मार्गदर्शन देना जो टाइम तुमको जब ले मिलो जब ले हम आपको बोलूल कि हमको यह टाइम पर अपन मार्गदर्शन जरूरत छो तो हमको उम्मीद छो कि प्रोफेसर पीसी जोशी हम उधर रोल और हमारे मार्गदर्शन लगाल और आने वाले दिन में जो उत्तराखंड का भविष्य छू या उत्तराखंड में जो ले रीति नीति बनाने पर जो सहयोग और जो उनर अपन अनुभव हालो उत्तराखंड के मिला यह हम उम्मीद करनू और हम यह उम्मीद करनू कि अपन प्रशासनिक जो काम छू दिल्ली विश्वविद्यालय के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ और वहाँ शिक्षा का और बेहतर करना काम करो वहाँ लोगों वहाँ छात्रों में न केवल पढ़ाई बल्कि जस अपन जीवन में अपन पढ़ाई रहते हुए अपन पढ़ाते हुए ले सामाजिक सरोकारों तक आप रिश्ता बनाए रखो उससे हमारे नई नाना कले वो प्रेरणा मिलो और हम सब लोग अपन बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाह रहा हूँ उत्तम स्वास्थ्य जी। यह मेरे सौभाग्य चूंकि अपन में कहीं बुला और मैं समझ कि मेरी बहुत सौभाग्य बात छू मैं आप सब बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और कि मिल ले अपन तक मिल ले अपन पास्ट में थोड़ी जर्नी करने में को मदद मिली अपन नंतिन अपन बचपन में जबेर और दूसर में जबेर मेरे को जाना मौका मिलो तो बहुत आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार और ये तो देर सबूल हमको सुनो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद।